बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कंगना ने जेन जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने पर अपनी सफाई दी। मीडिया पर आरोप लगाया कि उसने एक तरफ का ही पक्ष दिखाया। इसके अलावा कंगना ने सीजेपी पार्टी के सौरभ दास पर भी पलटवार किया, उन्हें बेकार और बेरोजगार तक कह दिया। मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है। जब कुछ समझ में ना आए, जब बड़ी गलती हो जाए तो सारा ठीक रहा मीडिया पर फोड़ दो। लेकिन खबरदार करता तो सवाल ये है कि जेनजी पर अपने गटर ज्ञान से क्या वो बच सकती है। मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर। कंगना रनौत ने इस बार हद ही पार कर दी। एक सांसद होने के बावजूद जेनजी लड़कियों, खासकर हिंदू लड़कियों को भ्रष्ट, बदसूरत बताते हुए कहा कि ये ड्रग्स लेने, शराब पीने और कईयों के साथ शारीरिक संबंध को अपनी आजादी कहती है और इसका दिखावा करती है। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। अपनी ऐसी बातों के लिए कंगना रनौत चौतरफा आलोचना हो रही है। लेकिन कंगना गलती मानने के बजाय जंतर मंतर पर जेनजी प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाले सौरभ दास पर भड़क जाती। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सौरभ का वीडियो शेयर किया और एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और उनकी उम्र और छात्र होने के दावे पर सवाल उठाया। कंगना लिखती है कि उन्होंने सौरभ के बारे में गूगल किया और उनकी उम्र 28 साल है। ऐसे में वो खुद को छात्र कैसे बताते हैं, ये उनकी समझ से बाहर है। इसके बाद कंगना अपने काम गिनवाने लगती है। वो कहती हैं कि भले ही पिछले 2 साल से वो राजनीति में हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में करीब 20 साल से। कंगना रनौत ने सौरभ दास को छोटा साबित करने के लिए आगे लिखा है कि सौरभ की उम्र तक मैं 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी हूँ। वो ये मानती हैं कि शुरुआत में वो काम देखकर थोड़ी परेशान हुई, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति के साथ फिल्म निर्माण, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर का काम भी संभाला। कंगना रनौत का ये गुस्सा उनके विवादित बयान पर सौरभ दास और अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया पर निकला, जिन्होंने कंगना को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कंगना को उनकी पार्टी गंभीरता से लेती ही नहीं। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। ये बताइए, कंगना रनौत ने भी जेनजीज को लेकर उनको कौन सीरियसली लेता है? इसी से भड़ककर कंगना ने अपनी खींच सौरभ दास पर निकालते हुए आगे लिखा कि जो व्यक्ति पूरी तरह बेकार और बेरोजगार हो, वो कभी नहीं समझ सकता कि किसी भी उम्र में हर समय इतनी ज्यादा डिमांड में रहने का क्या मतलब होता है। डियर सौरभ, तुम्हारी प्रॉब्लम पर्सनल है, तुम छात्र नहीं हो, तुम सिर्फ बेकार हो। चलो हुनर सीखने से शुरू करते हैं। शुरुआत करने के लिए ये एक अच्छी जगह है। कंगना रनौत पहले ही आपत्तिजनक और विवादास्पद बयानबाजी करती रही, लेकिन इस बार मामला जेनजी से जुड़ा है, जिसने प्रदर्शन के दम पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दिया। शायद इसीलिए कंगना भी जेनजी को लेकर सौरभ दास की तरह आक्रामक नहीं दिखी। मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की। हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। विपक्षी नेता कहते हैं कि कंगना रनौत को प्रदर्शनकारियों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कंगना को देखकर लगता नहीं कि उन्हें अपने किए का कोई भी पछतावा है। प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा।